नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। अब आप सारी दुनिया को भूलकर इस सेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। पंजाब में एक चुटकुला बहुत मशहूर है। एक लेडी के हस्बैंड का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया। बहुत दिन बीत गए तो उसे बड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगे। किससे लड़े, कैसे लड़े, क्या कह के लड़े, लड़ाई के बिना दिल नहीं लगता। बहुत सोचा, आखिर में ध्यान आया पड़ोस में उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है, क्यों ना उसी के साथ जाकर के लड़ाई की जाए। तो वो तैयार होकर के अपनी सहेली के घर, अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर, पड़ोस में जो रहती थी उसके घर पहुंच गई और उसे पंजाबी में कहा, आ नी पैणा लड़िए, यानी आओ बहन लड़ाई करें। अब वो उसकी जो दूसरी सहेली थी बड़ी हैरान हुई कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने इसको कुछ नहीं कहा, इसने मुझे कुछ नहीं कहा, आते ही ये लड़ाई के लिए कह रही है। तो उसने उसको पंजाबी में जवाब दिया, लड़ दिया मेरी जुत्ती, यानी लड़ती है मेरी जूती, यानी मैं नहीं लड़ना चाहती। और उस पहली सहेली ने जो आई ही लड़ने के लिए थी, उसने कहा, जुत्ती तेरे सिर च, यानी ये जूती तेरे सिर में। अब आप सोच ही सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। तो वही हुआ जो पहले हम इतिहास में देख चुके हैं, यानी अथ श्री महाभारत कथा। तो दोनों में महाभारत शुरू हो गई। अब दो सहेलियां, दो बेस्ट फ्रेंड्स, दो बहुत पक्की दोस्त, और दोनों उस दिन दुश्मन बने लड़ाई के कारण। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। इसके कॉन्शियस माइंड के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, बायां भाग और दायां भाग। बायां भाग लॉजिकल है, दायां भाग क्रिएटिव है, पर दोनों आपस में दोस्त हैं या दुश्मन, इससे बहुत फर्क पड़ता है, हमारा जीवन बदल जाता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में अक्सर हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, एंटरटेनिंग होता है और ज़िंदगी को बदल सकता है। हमारा आज का टॉपिक है दो दिमाग, दोस्त या दुश्मन। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑथर हूं और प्रोफेशन से मैं एक हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर हूं। यानी मैं इस बात की ट्रेनिंग देता हूं, काउंसलिंग करता हूं, ट्रीटमेंट देता हूं, थेरेपी करता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। मैं गुस्से का, निराशा का, हताशा का, अकेलेपन का, काम टालते रहने की आदत का, किसी से बिछुड़ जाने के दुख का, फोकस न होने का इलाज करता हूँ। आध्यात्मिक विधि से इलाज करता हूँ, स्पिरिचुअल सिस्टम से इलाज करता हूँ, ताकि जीवन सचमुच खुशहाल हो जाए। यानी आपके जीवन में आए होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। इसके अलावा आपको मैं वो बताता हूँ जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है, मैं बस वही शेयर करता हूँ और इस उम्मीद में शेयर करता हूँ कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। यही नहीं, एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैं ये समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि हम अपनी सोच बदल कर अपना जीवन बदल सकते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग में ये बिल्कुल पॉसिबल है। कहा जाता है कि नॉलेज पावर है, नॉलेज इज़ पावर, पर आप जानते ही हैं कि ये एक अधूरा सच है। नॉलेज खुद में अपने आप में ताकत नहीं है, पावर नहीं है। ज्ञान
ताकत में तभी बदलता है जब इसे यूज किया जाए। यही नहीं, इसे क्रिएटिव ढंग से काम में लाया जाए तो ये एक बड़ी ताकत बन जाता है। नॉलेज के क्रिएटिव प्रयोग में पावर ऑफ इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट शुरू से ही पावर ऑफ इमेजिनेशन को ह्यूमन सोसाइटी का सबसे बढ़िया गिफ्ट मानते रहे हैं। इमेजिनेशन की डेवलपमेंट के लिए एफर्ट और सिचुएशन या हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा काम आती है। जान पर आ बनी हो तो हमारी इमेजिनेशन ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, यानी हम किसी संकट में हो तो हमारी इमेजिनेशन ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बार इसको सिद्ध किया था। एक वर्ल्ड फेमस कंपनी के हाई राइज टावर की 20th स्टोरी में 20वीं मंजिल के एक कमरे में बैठे ऑफिशियल्स को उन्होंने एक सवाल किया कि अगर अभी अर्थक्वेक आ जाए और ये बिल्डिंग 2 मिनट में गिरने वाली हो तो आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग कोई कारगर सॉल्यूशन नहीं बता पाए। इसके बाद वो साथ के कमरे में चले गए और उन्हीं लोगों के साथ, उनको भी साथ ले गए, उनके साथ इधर उधर की बातें करने लगे, गपशप करने लगे। इतने में उनका एक असिस्टेंट बदहवास हालत में वहाँ भागता हुआ आया और उसने बड़े घबराए हुए टोन में कहा, अरे अरे अरे, अर्थक्वेक आ गया है, ये सारी बिल्डिंग गिर रही है। उनके उस असिस्टेंट की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि कमरे में मौजूद हर आदमी को उसकी बात पर विश्वास हो गया। 2 मिनट के अंदर अंदर कमरे में मौजूद सभी लोग बिल्डिंग से बाहर थे। कोई पाइप से लटका, कोई खिड़की से कूदा, कोई सीढ़ियों से उतरा, पर सभी लोग बाहर आ गए। जीवन को खतरे में मानकर इमेजिनेशन एक्टिव हुई और चाहे जवान, बूढ़ा, औरत, मर्द, लड़कियां, हेल्दी लोग, कमज़ोर लोग, सभी के सभी जान बचाने की जुगत में जुट गए और इतने लोगों की भगदड़ के बावजूद बिल्डिंग से बाहर आने में सक्सेसफुल भी हो गए। इस एक्सपेरिमेंट से कई बातें सिद्ध हो गई एक साथ। पहली तो ये कि एक्टिव इमेजिनेशन कई तरह के चमत्कार कर सकती है, हमें एक्शन मोड में ला सकती है। दूसरे, हर व्यक्ति इमेजिनेटिव हो सकता है, बल्कि है ही। तीसरा, इमेजिनेशन को एक्टिवेट करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट के साथ साथ ड्राइविंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग पावर क्या थी? जीवन खतरे में है, भूकंप आ गया है, बिल्डिंग गिरने वाली है, तो उसके कारण जो जीवन को खतरा हो सकता था, उस ड्राइविंग पावर ने एफर्ट में इंटेंसिटी लाई और लोग फटाफट बिल्डिंग से बाहर आ गए। इमेजिनेशन के उपयोग में उम्र भी कोई बाधा, बैरियर नहीं है। दरअसल उम्र के साथ पावर ऑफ इमेजिनेशन वीक नहीं होती, बल्कि इमेजिनेशन का रेगुलर यूज करने वाले आदमी की इमेजिनेशन की पावर बढ़ जाती है, उम्र के साथ और एक्टिव हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। और इस इमेजिनेशन का अगर बेड़ा गर्क किया है तो वो किया है एजुकेशन ने, जहाँ केवल रोट मेमोरी यानी रट लेने की ज़रूरत के कारण जीवन का अंदाज मैकेनिकल हो गया है। इससे इमेजिनेशन के ग्रोथ का चांस खत्म हो जाता है। क्विज कंपटीशन में जाने वाले बच्चे इमेजिनेशन के बजाय नॉलेज और पावर टू रिकॉल का यूज़ करते हैं, यानी वो चीज़ों को याद रख पाते हैं, उस वक्त बता पाते हैं। वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्विज प्रोग्राम में। इमेजिनेशन ख़त्म करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब बात करें इमेजिनेशन की और लॉजिक की, दोनों के कंपैरिजन की और दोनों के आपस के संबंध की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा कॉन्शियस माइंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका पहला हिस्सा लॉजिकल है, जो एनालाइज करता है, कंपेयर करता है और 2 या अधिक अल्टरनेटिव्स में से बेटर वाले को चुन लेता है। कॉन्शियस माइंड का दूसरा हिस्सा क्रिएटिव है, जो मेंटल पिक्चर्स बनाता है, मन की आंखों से देखता है, अंदाज़ा लगाता है और नए थॉट्स पैदा करता है।
लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड कई मामलों में एक जैसा काम करते हैं, दोनों ही जोड़ने और मिलाने का काम करते हैं। 2-3 आइडियाज़ को जोड़ा, मिलाया, कंपेयर किया, उनसे एक नया आइडिया बनाया। फ़र्क ये है कि लॉजिकल माइंड अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को और फैक्ट्स को परखता है, उनको कंपेयर करता है, उनको एनालाइज करता है और फिर किसी डिसीजन पर पहुंचता है। जबकि क्रिएटिव माइंड भी काम तो यही करता है, पर उसका काम फैसला करना नहीं है, उसका काम नए विचार पैदा करना है। लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड में एक और बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि लॉजिकल माइंड अवेलेबल फैक्ट्स को एनालाइज करता है, जबकि क्रिएटिव माइंड इमेजिनेशन के सारे अननोन एरियाज में भी जाता है और 2+2 4 वाली मैथ से आगे जाकर कुछ नया कर दिखाता है। ये समझना ज़रूरी है कि इमेजिनेशन और लॉजिक एक दूसरे के दोस्त भी हैं और दुश्मन भी, उन दोनों सहेलियों की तरह है। इसलिए अगर इनमें बैलेंस ना रखा जाए, संतुलन ना रखा जाए, तो दोनों का ही नुकसान हो सकता है। लॉजिकल माइंड का काम है नुक्स निकालना, नुक्ताचीनी करना, किसी काम में गड़बड़ी ना हो उसके लिए सावधान रहना। और उसका तरीका क्या होता है? अरे अरे इसमें तो ये गड़बड़ है, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ऐसा भी कहीं होता है, वगैरह वगैरह। इस तरह के टिप्पणी देना, इस तरह के कमेंट देना लॉजिकल माइंड का काम है जब भी कोई नया विचार आए। ये नुक्ताचीनी लॉजिकल माइंड की उपज है, जबकि क्रिएटिव माइंड का काम सारा का सारा ही पॉजिटिव है। इमेजिनेशन की उड़ान हमें सपनों की दुनिया में ले जाती है और हमें ऐसे विचार आते हैं जिनको पूरा करना शुरू में शायद मुश्किल लगता है, पर उन पर तसल्ली से विचार किया जाए तो बहुत से विचार ऐसे निकल आते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि हमारा लॉजिकल माइंड हमारे क्रिएटिव माइंड में उपजने वाले विचारों को टाइम से पहले ही कत्ल ना कर दे। ये एक सच है कि लगभग हर नए विचार को लॉजिकली गलत प्रूव किया जा सकता है। इसलिए किसी भी नए विचार को परखने से पहले उसे कुछ और टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें इमेजिनेशन और मेमोरी की आपस की कंपैरिजन की। मेमोरी का काम जो है ना वो बिल्कुल पूरी तरह से मैकेनिकल है, मशीनी है। हर मशीन एक फिक्स तरीके से काम करती है, मेमोरी भी वही करती है। एक सब्जेक्ट को बार बार दोहराने से वो हमें याद हो जाता है। इसी तरह एक काम को बार बार करने से हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। यही कारण है कि क्विज प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने वाले या एग्ज़ाम्स में बढ़िया मार्क्स लेने वाले बच्चों की मेमोरी तो बेटर हो सकती है, पर यह ज़रूरी नहीं कि उनकी इमेजिनेशन भी वैसी ही डेवलप्ड हो। ये फ़र्क है दोनों में। अब आते हैं इमेजिनेशन के फ़ायदे क्या हैं। इमेजिनेशन से साइंस हो, डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, थेरेपी जैसे काम हो, किसी भी काम में, या बल्कि यूं कहिए कि हर तरह के काम में इसका बेहतर उपयोग हो सकता है और होता ही है। समस्या घर की हो, दफ्तर की हो, देश की हो या इवन दुनिया की हो, इमेजिनेशन से कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिल सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे थॉमस एडिसन को उनके देश की सरकार ने किसानों के अनाज की बर्बादी बचाने के तरीके सोचने के लिए कहा, और एडिसन के ही सजेशन का रिजल्ट था कि ऑल वेदर वेयरहाउस बने। इसलिए आपके जीवन में कोई भी समस्या आए तो अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि कितने लोगों को वैसी ही या उस जैसी किसी समस्या से जूझना पड़ा, उन्होंने समस्या का समाधान कैसे किया, उन्हें क्या डिफ़िकल्टीज आईं, वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम के बारे में खुद सोचिए, फ्रेंड्स से और वेल विशर से सलाह कीजिए। 1-2 बार की कोशिश से ही आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो आज के इस लाइव सेशन का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हल करने के लिए इमेजिनेशन का ज़्यादा प्रयोग करना शुरू करें। कोशिश कर करके ये आदत अपनाएं। एक बार आपने इमेजिनेशन का प्रयोग प्लान्ड तरीके से करना शुरू कर दिया तो आपको इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे और हर काम में
सफलता कुछ ज़्यादा आसान हो जाएगी। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सजेशन देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@happinessguru.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। नंबर भूल जाएं तो इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं ताकि नंबर नोट कर लें और सेव कर लें। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगे तो जवाब ज़रूर मिलेगा और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी ही तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक दो दिमाग, दोस्त या दुश्मन अब खत्म होता है। अब अपने होस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, ऑथर, हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर पीके खुराना को इजाज़त दीजिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।